ईमानदारी रखे, उसने वो फल चोरी नहीं करे। तो उस समय ये शिक्षा होती है कि हमें जानी हुई बुराई का त्याग करना है, कि हम जानते हैं कि ये बुरा है तो अब हम वो बुराई नहीं करेंगे। और साथ ही हर समय हमें भगवान भी देख रहे होते हैं, तो इसको देखते हुए हमें कोई भी बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। और सत्संग के साथ गीता जी की दृष्टि से नाम जप में मन लगना बड़ी बात नहीं है, उसमें दूसरे लक्षण आए या ना आए, गीता उन्हें ही सिद्ध करती है जो क्षमता में स्थित हो। समरूप क्षमता में जो सम परमात्मा में स्थित हो जाता है, वो संपूर्ण संसार पर विजय पा लेता है। क्षमता का अर्थ है चाहे लाभ हो, हानि हो, अपमान हो, सम्मान हो, सब में समान भाव रखना। अंतकरण क्षमता में मन में क्षमता में स्थित हो जाना, इसकी पहचान स्वरूप की क्षमता से होती है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उसमें किसी प्रकार की हलचल ना हो, अर्थात हमारी स्थिति केवल परमात्मा में हो। मैं शरीर हूँ, इससे उठकर मेरी स्थिति परमात्मा में है, ये स्वीकारना है, क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं सभी की आत्मा में स्थित हूँ। क्षमता आने पर मनुष्य संसार के संबंधों से आसानी से मुक्त हो जाता है। मन की एकाग्रता से मनुष्य समाधि में आ जाता है। एकाग्रता भी मन की एक स्थिति है। मन की एकाग्रता से समाधि तो लग सकती है, सिद्धि प्राप्ति हो सकती है, पर कल्याण नहीं हो सकता। इच्छा लेकर मरने वालों का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मन की एकाग्रता को क्षमता से बहुत निकृष्ट माना गया। सकाम भाव से किए गए यज्ञ में यदि उसमें कोई त्रुटि हो जाए तो उसका असर उल्टा पड़ जाता है। नारायण 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 नारायण। कर्म योग है, इसका फल उल्टा नहीं होता। सकाम कर्म का फल उल्टा हो सकता है। कर्म योग किसका नाम है कि केवल दूसरों के हित के लिए कार्य करना और बदले में कुछ न चाहना, ये कर्म योग है। इसको साधारण भाषा में सेवा कहते हैं, सेवा। तो अगर हम सबका भला हो इस दृष्टि से कार्य करें तो ये कर्मयोग कहलाता है। और उसके फल की इच्छा नहीं रखने से मनुष्य जिस तरह से ज्ञान योग से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है, उसी तरह से कर्मयोग अर्थात सेवा से भी सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि का अर्थ क्या है? समता में स्थिति। जैसे अब आपस में बात करते हैं तो साधक लोग कहते हैं कि भाई कहना तो सरल है, लेकिन लाभ हानि और जीवन मृत्यु और मान अपमान, इनमें बराबर स्थिति रहना बड़ा मुश्किल है। तो ये ऐसे समझने की दृष्टि से मुश्किल लगता है, लेकिन विचार पूर्वक यदि कोई इसको न समझ सके तो उसके लिए प्रैक्टिकल उपाय है, वो ये है कि सेवा में लग जाए, अर्थात कर्मयोग का पालन करें। तो आप कहेंगे फिर भाई हम घर में रहते हैं और सेवा कहाँ ढूंढ के लाएं? तो ढूंढ के लाने वाली सेवा की आवश्यकता नहीं है कि भाई घर से बाहर निकले तो कोई गरीब मिले उसकी सेवा कर दें, कोई भूखा मिले उसकी सेवा कर दें, किसी के पास कपड़े नहीं हो तो उसकी सेवा कर दें। अब तो हम तो घर में समझो कि घर के काम काज करती हैं, तो अब सेवा कैसे करें? तो सेवा के लिए बाहर निकल करके सेवा ढूंढना नहीं है, आप घर में भी सेवा कर सकते हैं। कैसे? जैसे बच्चों को अपना मान करके और फिर ममता पूर्वक उनका कार्य करते हैं, इसकी जगह
ये बच्चे हैं, ये भगवान ने दे रखे हैं, तो इनकी सेवा करना और बदले में कुछ न चाहना, तो सेवा हो गई। मेरे हैं और ममता पूर्वक इनके सेवा करना, तो फिर ये कर्म योग नहीं हुआ। बदले में कुछ चाहना तो कर्म योग नहीं हुआ। तो अपने नहीं है अर्थात भगवान के हैं अथवा संसार के हैं, और इनका हित कैसे हो इस दृष्टि से कार्य करना। ऐसे पति की सेवा, सास की सेवा, ननद की सेवा, जेठानी की सेवा, देरानी की सेवा, घर में जितने भी है सास ससुर देवर जेठ जेठानी, सबकी सेवा करना अर्थात सबके काम आ जाना और किसी से कुछ न चाहना, तो घर में बैठी सेवा होगी। तो सेवा को कौन सी चीज है जो नष्ट कर देती है? एक तो ममता और एक फल की इच्छा, ये नष्ट कर देती। फिर सेवा नहीं बनती। फल की इच्छा कर ले से तो वो सकाम कर्म हो गया, तो सेवा नहीं हुई। और अपना मान करके और जो किया जाता है मेरा है, अब उसकी तो सेवा कर रहे हैं, मेरा नहीं, उसकी नहीं कर रहे, तो ये ममता है वो सेवा को खा जाती। तो अपना माने नहीं और इनका हित कैसे हो इस दृष्टि से करें। अरे आप दूसरों की छोड़ दीजिए, इस शरीर की भी यदि सेवा की जाए, ये मेरा नहीं है, संसार का है अथवा भगवान का है। अब इसको भोजन कराना है, इसको स्नान कराना, इसको घुमाने ले जाना है, इसको कसरत कराना, ये भी सेवा हो जाएगी। हित की दृष्टि से, शरीर के हित की दृष्टि से कार्य करना, ये भी सेवा हो जाएगी। तो सेवा के लिए ये नहीं है कि हम क्या सेवा करें, हम तो घर में रहते हैं और हाउसवाइफ है, गृहिणी है, हम क्या सेवा करें। हम कोई नौकरी नहीं करते, हम कोई बिजनेस नहीं करते, हम कोई बाहर का काम ही नहीं करते, तो सेवा करने के लिए तो बाहर निकलना पड़ता है। ये आवश्यक नहीं है। सेवा तो एक रोगी भी कर सकता है, एक बूढ़ा भी कर सकता है, एक निर्बल भी कर सकता है। आप कहेंगे कैसे कर सकता है? एक रोगी है, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ ये मन में विचार रखता है कि सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको लाभ कैसे मिले, सबको सुख कैसे मिले, सबको शांति कैसे हो, तो वो सेवा कर रहे हैं। सेवा तो भाव है ना। आप कहेंगे कि कुछ कर तो नहीं रहा है किसी के लिए, हाँ, अगर उसमें शक्ति है तो वो करे, अगर करने की शक्ति नहीं है तो भाव के द्वारा ही सेवा करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये भी सेवा है। सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, किसी को भी रोग न हो, सब के सब संसार में आनंद पूर्वक रहे, सबकी मुक्ति हो, ये जो भावना है, ये एक निर्बल से निर्बल व्यक्ति, एक निर्धन से निर्धन व्यक्ति, एक रोगी से रोगी व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति जो खाट से भी नहीं उतर सकता, वो भी कर सकता है। बदले में कुछ नहीं चाहना, भगवान से सबके हित के लिए प्रार्थना करना, बदले में कुछ नहीं चाहना, हो गई सेवा, वो हो गया कर्मयोग। और इसका फल है जन्म मरण से छुटकारा। इसका फल है जीवन में सब विकारों का नाश। तो ये कितनी बड़ी बात है। कल जो हमने दूसरे अध्याय का 39-40वें श्लोक के बारे में बात की, तो भगवान कहते हैं कि पहले मैंने ज्ञान योग के विषय में बात करी थी
दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक शरीर और शरीरी का भेद बताया था। यूं कह दो शरीर और आत्मा का भेद बताया था। और अब मैं तुमको सेवा का महत्व बताता हूं, क्योंकि सेवा अर्थात कर्मयोग है, इससे भी वही सिद्धि प्राप्त होती है जो कि ज्ञान योग के द्वारा, अर्थात शरीर और आत्मा के भेद को जो अनुभव कर लेते हैं, ऐसे जो सांख्य योगी है, ज्ञान योग के साधक है, उनको जो सिद्धि होती है वही सिद्धि सेवा अथवा कर्मयोग के द्वारा हो जाती है। और इसका उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान है वो नष्ट नहीं होता, वो जन्म मरण से छुड़ा ही देता है। थोड़ा सा अनुष्ठान क्या कि भाई हमने कोई कार्य शुरू किया दूसरों के हित के लिए और फिर किसी कारण से उसको बंद करना पड़ा, तो वो जितना कर दिया उतना ही आपका जन्म मरण से उद्धार कर देगा। इतना इसके महात्म्य है इसका। तो इसलिए घर में बैठ करके भी अपने कर्मयोग का साधन कर सकते हैं, सेवा का साधन कर सकते हैं। पति की सेवा, पत्नी की सेवा, सास की सेवा, माता पिता की सेवा, भाई बहन की सेवा, बच्चों की सेवा, तो भी कर्मयोग का साधन हो सकता है। अरे इससे बढ़कर क्या हो, शरीर की सेवा। अब जितने भी हैं घर में सब तो शरीर ही है, शरीर की तो सेवा हो रही है। ये शरीर भी वही है, संसार का है, ये संसार से मिला है, संसार में रह जाता है। संसार का है, इसका क्या पता कि संसार से ही मिला है, संसार में रह जाता है। हम तो संसार के हैं नहीं, परमात्मा के हैं, और परमात्मा के पास ही जाना है। जब तक परमात्मा की तरफ नहीं चलेंगे तब तक इस शरीर को लेकर भटकते रहेंगे, जन्मते मरते रहेंगे। तो ये कर्मयोग जो है, इसको प्राय जितने भी प्रवचन करता है, उपदेश करता है, जितने भी साधु महात्मा संत हैं, ये इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। ज्यादा बात करते हैं ज्ञान योग के बारे में और भक्ति योग के बारे में। तो भगवान ने आज से 5000 से ज्यादा वर्ष पहले भी ये बात कह दी थी अर्जुन को कि योगो नष्ट पर, ये अर्जुन, ये कर्मयोग है, ये लुप्त जैसा हो गया। इसको बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग महत्व देते हैं। अपने लोगों के बीच में देखो, जितने भी बड़े बड़े व्याख्यान दाता है वो ज्ञान योग की बातें, आत्मा की बातें, परमात्मा की बातें करते हैं, लेकिन सेवा के बारे में और कर्मयोग के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। ये तो शरणानंद महाराज थे, क्रांतिकारी संत, उन्होंने ही ये कहा कि भाई काम आ जाओ, कुछ मत जाओ। ये सेवा है, और सेवा का फल क्या है? त्याग। जिस ममता के त्याग और कामना के त्याग के लिए हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं और फिर भी ये कहते हैं कि हाँ, ममता कोई छूटा थोड़ी है भाई, शरीर से पैदा किया है, उनसे कोई ममता छूटती है क्या? ये तो सब कहने की बात, ये दशा है। और बात भी सही है। साधक वर्षों तक साधना करते हैं, और वर्षों तक साधना करने के बाद भी जब वो अपने अंदर झांकते हैं तो देखते हैं कि भाई ममता तो पड़ी है। बेटे की ममता, बेटी की ममता, पत्नी की ममता, पति की ममता, वो तो भाई पड़ी है। अब सोचो, साधन भी कर रहे हैं, नाम जप भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, और ज्ञान योग की बातें भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं, और फिर भी दशा क्या है? दशा यही है कि ओ मारो है भाई, तो ममता। तो फिर हार करके कहते हैं ममता कोई छूटती नहीं है, तो कहने की बात है। तो उसके लिए सरल उपाय है ये, अरे भाई आप ममता छोड़ नहीं सकते तो बदल तो सकते हैं।
कि भाई ये जो कुछ भी है, हमारा परिवार जिसको बोलते हैं, शरीर जिसको बोलते हैं, धन संपत्ति जमीन जायदाद बोलते हैं, ये सब भगवान का है, इतना तो कर सकते हैं। तो ममता छूट गई। और ईमानदारी से ये बात करनी है, ऐसा नहीं कि भगवान को करे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और बाद में कोई चीज चली जाए तो रोने बैठ जाए। ये बात नहीं है। ये भगवान ये नकली बातों से राजी नहीं होते। हाँ, भगवान की है, भगवान ने ले ली, वैसे ही प्रसन्नता है, ठीक है, तो फिर बात ठीक है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ देखो भाई ये ईमानदार है। एक प्रवचन मैंने सत्संग ग्रुप में डाला था, 5 मई का, वो एक बार सबको सुनना चाहिए। अपने बीच की बातें हैं, अपने लोगों का ये पारिवारिक सत्संग का ही है। तो मुझे संतोष भाई सूरत वाली ने भेजा, तो मैंने दोबारा सुना तो मुझे बड़ा विचित्र लगा। उसमें 2 बातें बताई कि भाई हमारे बंधन है मूर्खता का और बेईमानी का, इतना ही बंधन है। तो मूर्खता क्या है और बेईमानी क्या है? मूर्खता तो ये है कि जो हम जानते हैं उसी को नहीं मानते। और बेईमानी क्या है कि है चीज भगवान की और मानते हैं अपनी, तो ये ना बेईमानी। मान लीजिए कोई आदमी तीर्थ जाते टाइम में और अपने पास छोड़ जाए कि भाई ये मेरी कार है, जो मैं तो जा रहा हूं महीने 1.5 महीने के लिए, एक कार आपके यहाँ खड़ी है, आप काम में भी लीजिए और मैं आऊंगा तब ले लूंगा। अब वो वापस आके मांगे और हम कह दें ये तो हमारी है, तो हुई ना बेईमानी। तो बेईमानी का ही जन्म मरण है। भगवान ये कहते हैं कि तेरे को ये सारा सामान तो मैंने दिया था इसलिए कि तुम्हारा जीवन आसानी से चले। धन भी दिया, जमीन भी दी, मकान भी दिया, परिवार भी दिया, शरीर भी दिया, मन बुद्धि इंद्रियां भी दी, सब कुछ दिया, अच्छा अच्छा स्वास्थ्य भी दिया, शिक्षा भी दी, नौकरी भी दी या बिजनेस भी दिया, सब कुछ दिया भगवान ने। भाई तुम आए हो संसार में तो सुखपूर्वक अपना सेवा करो। सब ये तुम्हें काम में लेने के लिए दिया। जैसे मैंने बताया था कंपनी हमें देती है, हम जिस कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी कहती है भाई रहने के लिए ये मकान है और ये तुम्हारे आने जाने के लिए कार है। अब हम कंपनी की चीज मान करके उसको काम में लें तो कोई अर्जा नहीं। और यदि हम कह दें ये तो मेरी है, और कंपनी के जो चीफ है उसको पता लग जाए कि ये तो कहता है मेरी है, तो बस कान पकड़ के कंपनी से ही बाहर निकाल देते हैं और वो कार भी छीन लेते हैं और वो मकान बंगला भी छीन लेते हैं। तो बेईमानी के कारण से संसार में भी ये दशा होती है हमारे। ऐसे ही भगवान बेईमान से उसका शरीर, मकान, परिवार, धन सब छीन लेते हैं और जन्म मरण में डाल देते हैं। तो ये क्या हुई? बेईमानी का ही तो परिणाम हुआ। तो करना क्या है? बेईमानी छोड़नी है। अब आप कहेंगे फिर मूर्खता क्या है? मूर्खता ये हमें अच्छी तरह पता है कि हम जो चाहते हैं उससे हमारा कोई फायदा नहीं। ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होवे, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होवे। अब वो ऐसा हो जाए करते पूरी जिंदगी खपा देते हैं और वैसा होता नहीं। फिर भी ये सोचते नहीं कि अरे भाई मेरे चाहने से नहीं मिलता कुछ भी, वो मिलता है प्रारब्ध से। उद्योग करो, प्रारब्ध भी हो तो मिल जाएगा। अब उद्योग करो लेकिन प्रारब्ध नहीं हो तो नहीं मिलेगा। अरे बहुत से व्यापारी है, व्यापार करते हैं नफा हो जाए इसके लिए, लेकिन नुकसान हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहने से कुछ नहीं मिलता।
स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे एक मारवाड़ी दोहा, मना मनोरथ छोड़ दे तेरा किया न कोई, पानी में घी नीप दे तो लुको खाए न कोई। अरे भाई, तू ये इच्छाएं करना छोड़ दे, काम कर, चेष्टा कर, लेकिन ऐसा ही हो जाए ऐसा नहीं हो, इसको छोड़ दे। तो भाई अब ये बात अगर जानते हुए भी हम इसको न माने तो ये क्या हुआ, बेसमझी हुई, इसी को मूर्खता कहते हैं। जिसको जानते हैं कि ये करने से हमारा नुकसान है फिर भी वो करते हैं, तो उसी को तो मूर्ख कहते हैं। और मूर्ख किसको कहते हैं? कालिदास बचपन में एक मूर्ख व्यक्ति, तो उनकी मूर्खता का प्रमाण क्या था कि वो जंगल में कुल्हाड़ी लेकर गए, एक पेड़ को काट रहे थे, तो जिस टहनी पर बैठे थे उसी को काट रहे। तो किसी ने देख के कहा, भाई वाह, क्या क्या मूर्ख आदमी है, जिस टहनी पर बैठा है उसी को काट रहा है और खुद गिरेगा नीचे। आज हम क्या कर रहे हैं, हमको पता है चाहने से कुछ नहीं मिलता, उद्योग भी करो और प्रारब्ध भी हो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन परमात्मा है जो चाहने से मिलता है, और कर्मयोग है जो चाहने से हो सकता है, भक्ति योग है चाहने से हो सकता है। लेकिन मूर्खता ही नहीं छोड़ते तो क्या छोड़ेंगे बताइए। आपसे ऐसी चीज छोड़ने को कहा जा रहा है जिससे हमारा नुकसान है और वो भी नहीं छोड़ते। मैंने तो कई बार ये बात कही भी है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, एक पोते को मुंह देख लूं तो पच भलाई मरो, जैसे कोई पोते का मुंह देखने से ही उसका जन्म मरण मिट जाएगा। और वो पूरी जिंदगी पोते का मुंह देख लो के चक्कर में और भगवान का भजन साधन सेवा पूजा जो भी कुछ करना चाहिए वो तो लगन पूर्वक करती नहीं, खाली ये मिल जाए इसी चक्कर में वो मर जाती है और उसी घर में चूहा बिल्ली कुत्ता कॉकरोच बन के आ जाती। फायदा क्या हुआ? तो ये दो ही चीज है, बेईमानी और मूर्खता। तो इसको ही नहीं छोड़ेंगे तो फिर भाई हम क्या साधक हुए, ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए आपस में बैठ के, और खुद के बारे में सोचना चाहिए कि भाई हम इतनी बातें सुनते हैं तो क्या हम उनको अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्नशील हैं? एकांत में बैठ के अपने बारे में सोचें, क्या मैंने ममता का त्याग कर दिया? हम ये नहीं कहते कि परिवार को छोड़ दो या पति को कह दो तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है, आप मेरे नहीं हो, मैं आपकी नहीं हूं। बेटे से कह दो तू मेरा नहीं है, मैं तुम्हारी नहीं हूं या तुम्हारा नहीं हूं। ये मतलब नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर ज्ञान पूर्वक ममता नहीं छोड़ सकते, ज्ञान पूर्वक कैसे है कि भाई जो हमको हर समय छोड़ के जा रहा है उसको मेरा मानने से क्या फायदा है, ये है ज्ञान पूर्वक छोड़ना। सब कुछ हमें छोड़ रहा है कि नहीं बता दीजिए, शरीर भी छोड़ रहा है कि नहीं हमको? जो शरीर आज से 10 वर्ष पहले था, 20 वर्ष पहले था, वो आज नहीं है, तो वो बचपन हमको छोड़ के चला गया, जवानी हमको छोड़ के चली गई, बुढ़ापा हमको छोड़ के जा रहा है। तो शरीर जा रहा है ना, उसको मेरा मानते हैं। तो ये है ज्ञान पूर्वक ममता को छोड़ना। तो ज्ञान पूर्वक नहीं छोड़ सकते, अच्छा कोई बात, मेरा नहीं है परमात्मा का है, इसमें तो कोई कठिनता नहीं।
और कह भी दो भगवान को, महाराज हमारी भूल हो गई, आज तक मेरा माना था, ये आपका है। और आज के बाद आपको जैसा रखना है वैसा रखो, यहाँ रखो, वहां रखो, ले जाओ, जो आपकी मर्जी। तो लोग डरते हैं, ले जाओ कहेंगे तो कहीं ले ही जाएंगे, तो ऐसे नहीं है भगवान। भगवान को समर्पित कर देंगे तो पता नहीं फिर रहेगी कि नहीं संपत्ति, रहेगा कि नहीं शरीर, रहेंगे कि नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। भगवान ऐसे दयालु हैं कि वो बच्चों का ख्याल रखते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जो भगवान को सौंप देते हैं उनकी सुरक्षा सबसे अधिक होती है, और जो अपने ही पकड़े रखते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भगवान भी कम चिंता करते हैं। ये तो बड़ा समझदार है, ये खुद ही व्यवस्था कर लेगा या कर लेगी। आप बताइए, सर्वशक्तिमान के द्वारा ज्यादा सुरक्षित रहेंगे शरीर और बच्चे और संपत्ति कि हमारे द्वारा ज्यादा सुरक्षित रहेंगे? अच्छा, कर कुछ नहीं सकते, देखते देखते बच्चा बीमार हो जाता है और भागते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर है जो खूब कोशिश करते हैं और अंत में हाथ खड़े कर देते हैं। न डॉक्टर कुछ कर सकता, न माँ बाप कुछ कर सकते, और फिर भी कहते हैं मेरा है। अरे भाई, भगवान को सौंप दो, रक्षा भी वही करते हैं, पैदा भी वही करते हैं, और अपने पास भी वही बुलाते हैं, और यहाँ भी वही छोड़ते हैं। तो फिर अपना मानने का क्या फायदा है? भगवान है, आपका है जी, हम तो सेवा कर देंगे, जब तक आप हमारे पास सेवा के लिए रखे हम सेवा कर देंगे, अपना नहीं मान। ऐसे मकान है ये आपका, हम इसकी रक्षा करते हैं, इसकी सार संभाल रखते हैं, बाकी आपका है। उसमें कंपनी की बात कही, वही बात है, भगवान ही है कंपनी के मालिक, सब कुछ उनका दिया हुआ है। जब तक अपने पास है तो काम में लो, एक दूसरे के हित में लगाओ, और जब भगवान कहे कि मैं ले जाता हूँ, हाँ बड़े आनंद की बात है, आप ले जाओ। तो ये सब बातें ठाकुर जी ने भेजी है, तो हम सब लोग इन पे आपस में विचार करें, और हम थोड़ी देर के लिए देवकी जी से बात करते हैं। समय तो 2-3 मिनट ही बचा है, और एक बार देखते हैं, उनसे भी पूछते हैं इस विषय में कि आप क्या कहते हैं। अच्छा, आज तो देवकी जी दिख ही नहीं रहे। अच्छा ही हुआ, भगवान ने पहले कह दिया भैया आज वो है नहीं, तो ही चालू रख। मैं तो अब भी संभाल के देवकी जी नहीं दिख रहे। ये है देखो भगवान का विधान, भगवान सब कुछ ध्यान रखते हैं पहले से। मेरे को पता ही नहीं था, और आज तो हमने कहानी भी नहीं सुनी। अब कहानी सुन लेते हैं, राम नारायण जी के पास कोई है तो छोटी सी कहानी सुना दीजिए, इतना समय है उसमें। हाँ राम नारायण जी बोलिए, आप चाहें तो कहानी सुनाइए, चाहें तो अभी जो बातें हुई उनके बारे में कुछ बता दीजिए। छोटूलाल जी करे आज का सत्संग अच्छा हुआ। ये तो ठाकुर का भेजा हुआ सामान है, तो अपने सबके ही काम का है। राजा शिवी एक दिन अपनी राजसभा में बैठे थे। हाँ, उसी समय एक कबूतर उड़ता हुआ आया और राजा की गोद में गिर करके उनके कपड़ों में छिपने लगा। कबूतर बहुत डरा जान पड़ता था। राजा ने उसके ऊपर प्रेम से हाथ फेरा, उसे पुकारा, पुचकारा। हाँ, एक बात बीच में कह देता हूँ, ये कहानी पूरी पहले भी समय पूरा हो जाए तो ये कहानी कल बची हुई आप कह दीजिएगा। हाँ सुनाइए। कबूतर से थोड़े पीछे ही एक बाज उड़ता हुआ आया और वह राजा के सामने बैठ गया। बाज ने मनुष्य की बोली में कहा, आप न्याय को जानने वाले राजा है, आपको किसी का भोजन नहीं छीनना चाहिए। ये कबूतर मेरा भोजन है, आप इसे दे दीजिए। महाराज शिव ने कहा, तुम मनुष्य की भाषा बोलते हो, साधारण पक्षी तुम नहीं हो सकते, लेकिन तुम चाहे जो कोई भी हो, यह कबूतर मेरे शरण में आया है
मैं शरणागत का त्याग नहीं करूंगा। बाज बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, आप मेरा भोजन छीन करके मेरे प्राण क्यों लेते हैं? राजा से भी बोले, तुम्हारा काम तो किसी भी चीज से चल सकता है, तुम्हारे लिए कबूतर ही मारा जाए इसकी क्या जरूरत है? तुम्हें जितना मांस चाहिए, तुम्हें कितना मांस चाहिए? बाज कहने लगा, महाराज कबूतर मरे या दूसरा कोई प्राणी मरे, मांस तो किसी को मारने से ही मिलेगा। सब प्राणी आपकी प्रजा है, सब आपकी शरण में है, इनमें से जब किसी को मरना ही है तो इस कबूतर को ही मारने में क्या दोष है? मैं तो ताजा मांस खाने वाला प्राणी हूँ और अपवित्र मांस में खाता नहीं, मुझे कोई लोभ भी नहीं है। इस कबूतर के बराबर तोल करके किसी पवित्र प्राणी का ताजा मांस मुझे दे दीजिए, मेरी भूख उतने से बुझ जाएगी। राजा ने विचार किया और बोले, मैं दूसरे किसी प्राणी को नहीं मारूंगा, अपने मांस से मैं तुमको दूंगा। बाज बोला, एक कबूतर के लिए आप चक्रवर्ती सम्राट होकर के अपना शरीर क्यों काटते हो? आप फिर से सोच लो एक बार और। राजा ने कहा, बाज